हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हरिंद्र सिंह आपके बीच यूट्यूब चैनल पर आज लेकर आया हूँ टॉप 10 क्लास के। ये 14वीं क्लास है। इस बार हम 14वां सेट कंप्लीट करेंगे। और ये टॉप 10 जो क्लास चली है, इसमें कुछ बच्चे कमेंट में आंसर नहीं देते हैं, आखिर क्यों? तो आज देखता हूँ कितने बच्चे ऐसे हैं जो आंसर भी देंगे और वो क्वेश्चन पहचानेंगे। आज होमवर्क का क्वेश्चन मैंने किस नंबर पर रखा है, तो देखना चाहता हूँ कितने बच्चे आज के होमवर्क का आंसर देंगे। और इन क्वेश्चनों का सेट बनाते रहिए, बाकी मेरे साथ चलते रहिए, आपको जॉब तक पहुंचा के रहूँगा, ठीक है? तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले पर बोला है, निम्न में से कौन सी संख्या 5 की घात 31 प्लस 5 की घात 71 5 की घात 72 प्लस 5 की घात 73 को पूर्णतः विभाजित कर सकती है? तो आपके लिए जो क्वेश्चन दिया है, आपके लिए बोला 5 की घात 71 5 की पावर 72 प्लस 5 की पावर 73। तो इस प्रकार विभाजित करने के लिए आपको यहाँ से जो घातें जो होती हैं, इनमें से कॉमन ली जाती हैं। यहाँ से कोई एक घात है, या तो आप 71 घात कॉमन ले लो, कॉमन। तो कभी कभी गलत हो जाता है। आप 5 की पावर ना 70 लीजिए, 70 लीजिए, ठीक है? प्लस कोष्टक में क्या बचेगा? जब यहाँ से 5 की घात 70 हो जाएगा तो 5 की घात 1 बचेगा, फिर यहाँ 5 की घात 2 बचेगा, फिर यहाँ 5 की घात 3 बचेगा। ये आपका 25 हो जाएगा, ये आपका 125 हो जाएगा। इसको जोड़ दो, 5 की घात 70 गुणा ये 5 यहाँ सीधा रख दो 5, ये तो 5 हो गए ना, ये 25 और ये 25 दोनों मिलके आपका 150 5 155। तो हमारी ये संख्या 155 से पूर्णतः विभक्त होगी। हम कह सकते हैं हमारा 155 जो ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है, ठीक है? समझ में आया? अगला क्वेश्चन। तीन संख्या 5 7 9 के अनुपात में है, उनका लघुत्तम समापवर्त 1260 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? देखिए, ये वाला क्वेश्चन मैंने इस टाइप के क्वेश्चन लेसन में से कि सेकंड क्लास या फर्स्ट क्लास में ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझाया, बहुत अच्छी ट्रिक का प्रयोग करके बताया। देखना, आपकी जो संख्या, फर्स्ट संख्या, सेकंड संख्या और थर्ड संख्या, इनका एक रेशो दे रखा है 5 7 9। अब 5 7 9 जो रेशो है, ये इनका एलसीएम है। तो आपको 1260 जो एलसीएम है, 1260 जो एलसीएम दे रखा है, इसमें आपको क्या सिखाया था? थर्ड अनुपात ज्ञात करना है। तो पहले अनुपातों से भाग कर दो 5 into 7 से। आप इसको बहुत बड़े करते हो, क्या करते हो? इसको 5x गुणा 7x गुणा 9x बराबर 1260। फिर ये x की पावर 3 और इससे ऐसे काट देते हो। आपके लिए टाइम लगता है काफी। तो ये चीज, ये बड़ा तरीका है, ये मत कीजिए। आप सीधा यहाँ से इसको भाग कीजिए, बहुत अच्छे से हो जाएगा, बहुत अच्छा। 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 2 5 25, 5 दूनी 10, फिर 7 से काट दो, 7 से 21, बचा 4 42, 7 6 42। तो थर्ड संख्या आपकी 36 आई। क्लियर हुआ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना? इसी प्रकार के, इसी ट्रिक से सिखाऊंगा मैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन सिखाऊंगा, घबराना मत, बने रहो मेरे साथ। देखिए अगला क्वेश्चन। 3 इलेक्ट्रॉनिक यंत्र क्रमशः प्रत्येक 48 सेकंड 72 सेकंड और 108 सेकंड के बाद बीप करते हैं। वे सुबह 10 बजे एक साथ बीप करते हैं। वह समय जब तीनों एक साथ बीप करेंगे तो कौन सा समय होगा? आपसे पूछा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आपका यंत्र भी हो सकते हैं, चौराहे की विभिन्न बत्तियां भी हो सकती हैं, यातायात प्रबंधक की जो बत्तियां होती हैं वो सिग्नल हो सकता है, घड़ी हो सकती है। तो इस प्रकार इनका यहाँ से हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा, इनका एलसीएम। तो एलसीएम निकालना है। एलसीएम आप छोटी संख्या, बड़ी संख्या कोई सी भी 4 से काट के, 6 से, 8 से, 9 से, लेकिन बड़ी संख्या ले तो सर्द एक होनी चाहिए, सभी संख्या कटनी चाहिए। चलो 4 से काट दो 4 दूनी 8, 4 7 28। फिर आपका 2 से कट जाएगा, 2 6 2 ने 18, 2 से आपका 27 नहीं कटेगा,
3 से 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 27, फिर और 3 से 2 नहीं कट रहा, 1 3। अब ये एलसीएम आपका क्या होगा, 4 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3। ये हमने इनकी गुणा कर दी, आपका ये 432 सेकेंड। लेकिन आपसे पूछा एक्यूरेट टाइम बताइए, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, 7 मिनट प्लस 12 सेकेंड। 7 मिनट 12 सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे। क्यों 7 मिनट, क्यों, क्योंकि 7 छिंग वैली से 420 सेकेंड एक साथ निकाल ली, 12 सेकेंड बचेंगे। अब आपसे पूछा वो समय बताइए, एक्यूरेट समय। तो 10 तो बज रहे हैं, 10 बजकर ऐसे हो रहा है, ये तो मिनट में मिनट जोड़ दो, 7 सेकेंड में सेकेंड जोड़ दो 10 बजकर 7 मिनट 12 सेकेंड पर ये पुनः एक साथ बीप करेंगे। क्लियर हुआ? इजी क्वेश्चन है, नहीं बहुत इजी क्वेश्चन है। मेरा टारगेट आपको जॉब तक पहुंचाना है, मेरे साथ बने रहना। आज लाइव क्लास का जो वादा था वो पूरा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पता नहीं सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम कर रहा है। तो प्लीज मेरे साथ ही टॉप 10 में ही आप बने रहिए। लाइव क्लास जैसे भी होगी जल्दी से जल्दी आपके लिए लाइव क्लास का भी समाधान किया जा रहा है। जो सॉफ्टवेयर लॉकडाउन की कंडीशन में जो परेशानियों का सामना करके आपको लाइव क्लास की सुविधा उपलब्ध की जा रही है, उसको उस परेशानी को समझना है प्लीज। अगला क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चनों से आप डरते हो, ये पिछले एक सेट में मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ, वहाँ भी कुछ बच्चों को समझ में आ गया होगा ये कैसे करना होता है। बहुत इजी क्वेश्चन होता है, इसको आप हार्ड मानते हो। थोड़ा सा मैं इसका जैसे बोला 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2/3, 1 2 3 4 5, यस। ये आपका क्वेश्चन, इसको करने का बहुत अच्छा तरीका पूछा है, बराबर क्या। तो आपका जो इसका करने का तरीका होता है, नीचे से सॉल्व करना होता है ना, तो आपको ऐसे ही नीचे से सॉल्व कर दिया। एक आपका स्टेप ये रहा, यानी कि फर्स्ट स्टेप, फिर सेकंड ये रहा। मैं इसको सीधा ऐसे थर्ड डायरेक्ट, ये चौथा ये रहा। इसके स्टेपों को मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, वो समझिए। 5वां स्टेप, अब इस स्टेप के साथ साथ यहां पर जो बोला है वो लिखिए 1/3 है, ये आपका 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, ठीक है। इसके अभी ये लिख लिया हमने 2/3, ये 2/3, इसको 3 एकम 3 2 5/3, ये इधर पहुंचेगा तो क्या होगा, संख्या पलट जाएगी, 3/5 हो जाएगा। 5 एकम 5 और 3 8/5, वो इधर पहुंचेगा फिर पलट जाएगा, 5/8 हो जाएगा। 8 एकम 8 5 13/8, इधर फिर गुणा, ये आपका फिर पलट के पहुंचेगा, कितना हो जाएगा 8/13, 13 एकम 13 और 8, 13 और 8 21/13, 3 ये पलट जाएगा और ये हो जाएगा 13/21, 21 एकम 21 और 13, ये आपका हो जाएगा 34/21। ये आपका आंसर हुआ। नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यूं ही आसानी से हो जाता है। सर ये थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाने, दिमाग कुछ नहीं है, ये गौर देने की बात है। जिसने सावधानी हटाई उसके लिए गई गड़बड़ी। तो ऐसा नहीं करना है आपको। ये यहाँ इसके वो सॉल्व करके ये लिख लिया, ये मैंने पलट के यहाँ लिख दिया, ये पलट के यहाँ लिख दिया, ये आया इसको पलट के लिख दिया, ये आया इसको पलट के लिख दिया। अब ये सीधा आंसर आपका क्लियर हुआ। ओके, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आपके सामने होमवर्क के रूप में ही दे रहा हूँ, इसको भी क्वेश्चन नंबर 5 को भी देखना चाहता हूँ आपकी कैलकुलेशन कितनी अच्छी है। कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस 5वें क्वेश्चन का आंसर देंगे। 5वां क्वेश्चन होमवर्क के रूप में है, ठीक है। आप करके आंसर करके देना जल्दी से। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखना है कितने बच्चे इसका आंसर देंगे।
ये डी ग्रुप का है, 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, एक लड़के द्वारा अपने जेब खर्च का 80% एक साथी को तथा बची हुई राशि का 6% दूसरे साथी को देने के उपरांत उसके पास 47 पैसे शेष रहते हैं। आरंभ में लड़के के पास कितना जेब खर्च था? बहुत इजी क्वेश्चन है। कहाँ आया? 2004 में एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। देखना कैसे करना है, बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा मैं। देखिए इधर मैंने माना उसकी जेब में कितने थे? 100% रुपीज थे। उसने एक साथी को कितने किए? 80%। फर्स्ट साथी को 80%। अब उसके पास बचे कितने? 20%। अब जो 20% बचे हैं इसका भी कुछ भाग अपने एक साथी दूसरे साथी को दिया। कितना? 20 का 6%। सेकंड साथी, तो ये आप काट दो, 6 दूनी 12, 1.2। तो 20 में से 1.2 इस साथी को दे दिए, तो उसके पास कितना बचा? 18.8। ये हो गई बचत। ठीक है, क्लियर हुआ? अब आपके लिए बोला उसके पास 47 पैसे बचे, तो यानी कि ये जो बचत है परसेंटेज में मान सकते हो, तो वो कितने? 47 पैसे वो दिखाती है। वैल्यू अपॉन किसके मल्टीप्लाई चाहिए? किसके? जो 47 रुपए है वो किसके हैं? 18.8% के हैं। ये पैसे है ना, ये पॉइंट हटाओ, डबल जीरो बढ़ाओ। और हमको किसकी वैल्यू चाहिए? वैल्यू अपॉन किसके मल्टीप्लाई चाहिए? किसके? हमको 100 की वैल्यू चाहिए। 100 से 100 कट जाएगा। क्लियर हुआ? अब ये एक पॉइंट और हटाओ, यहाँ पर जीरो बढ़ाओ। इससे इसको काट सकते हो आप 4 बार। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करोगे 10/4 को, तो पाओगे 2.5 कुल रुपए। ठीक है, ये आपका आंसर, ये आपका आंसर। कितना इजी आंसर है, ठीक है ना? इस प्रकार से क्वेश्चन करने हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण ब्याज की दर कितनी है जिस पर कोई धन 50 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैसे करना है? प्रिंसिपल था और अमाउंट था, वो कितना हो गया? 3 गुना हो गया। तो भाई सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला? 2। ठीक है, आप सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला रख दो। सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट टू प्रिंसिपल आपको पता है, एक रेट आपको फाइंड करना, टाइम आपका 50 दे रखा है, 50 ईयर सॉरी, और ये 100। ये 2 बार डिवाइड हो जाएगा। रेट बराबर 2 दूनी 4%। क्लियर हुआ? दिख रहा है ना? ये मार्कर थोड़ा सा नया हाथ में आ गया आज। चलिए, अच्छा है क्वेश्चन? नहीं अच्छा है ना? वो बोला 3 गुना, जो कोई धन है वो 3 गुना हो जाता है। यानी कि अगर 1 रुपये थे तो वो कितने हो गए? 3 गुने हो गए, 3 हो गए। ऐसे अगला क्वेश्चन, एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 13:9 है। यदि वस्तु का 320 रुपये यदि वस्तु पर 320 रुपये की हानि होती है तो क्रय तथा विक्रय मूल्य का जोड़ कितना है? आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन देखना, क्रय और विक्रय, यानी कि क्रय अगर 13 है तो विक्रय हमारे 9 है। अब हानि होगी ना, पक्का साफ दिख रहा है। कितनी की हानि हुई? 4 की। ये समझ में आ रहा है? क्या समझाना चाहा है? समझ में आ रहा है? साफ दिख रहा है ना? ओके। अब आपके लिए जो रुपए दिए हैं, वैल्यू अपॉन किसकी मल्टीप्लाई चाहिए, किसकी के अकॉर्डिंग चलना है। आपको 320 रुपए जो दिए हैं वो इतने की हानि होती है। हानि अनुपात में देखें तो 4 अनुपात, और रुपए में देखें तो 320, यानी कि 4 की वैल्यू। आपसे पूछा क्रय और विक्रय का जोड़ कितना है। क्रय और विक्रय दोनों को जोड़ दो, आपका कितना बैठा? 22 बैठा। इन दोनों का योग पूछा है। आप इसका अलग निकालो, इसका अलग निकालो, तो आपके लिए टाइम लगेगा। टाइम को बचाना है। वैल्यू अपन किसके मल्टीप्लाई चाहिए, किसकी से करना है। 4 से काट दो, 4 8 32।
8 की गुणा कर दो 0, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 1760 रुपये। ठीक है, कुछ समझ में आया? अच्छा है ना क्वेश्चन? वेरी गुड। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9। मैंने पिछले सेट में इस प्रकार का क्वेश्चन कराया, मैं देखना चाहता हूँ। ये आपको क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क में दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 आज का जो HW में जो क्वेश्चन है वो आपके 2 क्वेश्चन है, एक तो 5 क्वेश्चन नंबर और एक क्वेश्चन नंबर 5 और 9 है। ये दोनों होमवर्क में क्वेश्चन है। देखता हूँ कितने बच्चे इसका आंसर देते हैं। बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन, एक रेडियो को 990 रुपए में 10% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि उसे 890 रुपए में बेचा गया होता तो उस पर कितना वास्तविक लाभ या हानि होती? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखना, क्वेश्चन SSC CGL 2005 में आए हो क्वेश्चन है। कितना इजी क्वेश्चन है। आपको खुद ये हार्ड सा लग रहा होगा, कैसे करना है कैसे नहीं करना। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए इधर आपका जो क्वेश्चन में जो बोला है 990 रुपए में बेचने से 10% हानि 10% लाभ होता है। 990 रुपए में बेचा, 10% का लाभ हुआ। पहले निकालना इसका क्रय मूल्य कितना है, यानी कि ये वैल्यू हमारी 110 की है, 10% लाभ की है। हमको 100% की वैल्यू चाहिए। देखिए जो बच्चे नए हैं तो उनके लिए वो कमेंट करके बता दे सर प्रॉफिट लॉस को ढंग से करा दे, परसेंटेज को मैं आपके लिए ऐसा कराऊंगा आपके उंगलियों पर हट जाएगा। आपने बड़ी बड़ी एकेडमियों से क्वेश्चन किए होंगे। एक बार मेरे साथ भी जुड़ कर देखिए, आपको बहुत अच्छे ट्रिक बताऊंगा। मेरे पास अभी लॉकडाउन में सुविधा कम है, इसीलिए मैं आपकी क्लास को थोड़ा सा अच्छे से नहीं जचा पा रहा हूँ। आप खुद कहोगे कि हाँ सर आप बहुत अच्छा कराते हो, और बड़ी से बड़ी हस्तियों से टक्कर लेने की जुनून और ताकत रखता हूँ अपने अंदर। तो बने रहना मेरे साथ, ठीक है ना। ये इसको पहले निकालना हमको क्रय प्राइस। ये आपका क्रय प्राइस हो गया आपका 900 रुपए, यानी कि क्रय प्राइस 900 रुपए हो गया। बोला है इसको 890 रुपए में बेचा जाता तो कितने का हानि होती? कितना इजी क्वेश्चन है, 10 की हानि। ठीक है ना, क्लियर हुआ? ओके वेरी गुड। अरे ये इतने में खरीदा है 900 में, और 900 में खरीदा है और 890 में बेचा जाए तो 10 की हानि नहीं होगी। समझ में आया? ओके। अगला क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन। राघव ने एक कंप्यूटर उसके विक्रय मूल्य के 13/15 में खरीदा 13/15 में खरीदा तथा उसने उसे विक्रय मूल्य से 10% अधिक राशि लेकर बेच दिया, उसका लाभ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मन कर रहा है कि एक्सपर्ट बच्चों को इस क्वेश्चन को होमवर्क में दे दूं, लेकिन आप बेचारे करते ही नहीं हो। आपको तो हर क्वेश्चन हार्ड लगता है। कितना अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन होते हैं आप जैसों को हिलाने के लिए। कोई नहीं, टेंशन फ्री रहिए। देखिए विक्रय मूल्य के 13/15 में खरीदे, यानी कि कितने में क्रय किया? विक्रय का 13/15, यानी कि विक्रय कितने में किया? 13 में, और क्रय कितने में किया? 13 में, और विक्रय किया 15 में। क्लियर हुआ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब आपसे पूछा है उसने उसे विक्रय मूल्य से 10% अधिक राशि लेकर बेच दिया, उसका लाभ क्या है? समझ में आ रहा है क्या पूछ रहा हूं मैं? देखिए कैसे करना है। पहले ना विक्रय मूल्य जो है इसका 112% कर दो। ठीक है, लाभ, उसका लाभ पूछा है, फिर 13 जो कुल वस्तु है उससे भाग कर दो, इंटू 100 कर दो। ठीक है, ये 100 तो इससे कट जाएगा। अर्थात आप इस चीज को ये भी समझ सकते हो कि टोटल विक्रय बटे क्रय इंटू 112, ये भी आपका तरीका सही है। इस प्रकार का जब दोबारा से उसको कोई अदर परसेंटेज पर बेचा जाए तो उसके लिए ऐसे ही करना, उसका प्रॉफिट निकालने के लिए।
जितना जैसे कटे उसको वैसे काट के आप आंसर कर सकते हो। इन दोनों की इसमें गुणा कर लो, आपका 1680/13। इसको आप और आगे बढ़ा लो, 13 से इसमें भाग दो, 1 बार 2 बार 9 बार, 3 रिमाइंडर बचेगा। पूछा है उसका लाभ, कैसे लाभ को पूछा है तो वो कितना 29 3/13 ये लाभ हुआ। ये 100 से ज्यादा है इसलिए लाभ हो रहा है, 100 से कम होता तो हानि होती। समझ में? ये 129 सही 3/13 आ रहा है, तो अगर ये 100 से कम हो जाता, मान लो 70 रह जाता, तो 30% हानि कह देते। ये 100 से कितना ज्यादा है उतना लाभ हो रहा है। ये आपके क्वेश्चन थे, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। आपकी समझ में आ गए हो तो एक बार जरूर यस और नो में कमेंट कर दिया करो, और ये कहो कि सर अच्छे क्वेश्चन है। तो आपका जो होमवर्क में क्वेश्चन, आज 2 क्वेश्चन दिया होमवर्क में, इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर देखना है, कितने बच्चे आंसर देते हैं। जो बच्चे व्हाट्सएप पर जुड़े हुए हैं वो व्हाट्सएप पर इनका आंसर दिया करें, और जो यूट्यूब पर जुड़े हुए हैं वो यूट्यूब पर। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद। और हाँ प्लीज़, लॉकडाउन में जो प्रॉब्लम आ रही है उसको मद्देनज़र रखते हुए, आज लाइव क्लास का वादा था, नहीं हो पाई, तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी आपके लिए लाइव क्लास उपलब्ध कराई जाएगी, बहुत जल्दी ही। ठीक है, कोई और सेवा? कुछ अच्छा लगा नहीं? आज बहुत मन था कि आपसे लाइव क्लास में कुछ बातें करेंगे, कुछ पुराने बच्चे जुड़ेंगे, सब तरह के बच्चे जुड़ेंगे। तो कोई नहीं, मिलते हैं अगली क्लास में, जल्दी ही लाइव क्लास लेकर आऊँगा। हार नहीं मानूंगा, आपको आगे पहुँचाना है तो हार नहीं माननी मुझे, आपको आगे पहुँचा कर रहूँगा। आप मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।